हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि बच्चे ये हिंदी की क्लास इस टाइम बहुत शानदार वे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करवा सकूँ। बच्चों, हिंदी बहुत बार पढ़ाई है, ऐसी बात नहीं है कि जो आ, जैसे यूपी पुलिस के लिए बहुत बार पढ़ाई, ऑनलाइन में अलग पढ़ाई, ऑफलाइन में अलग पढ़ाई। मैं कह सकता हूँ कि मैं हिंदी को 5-6 बार पूरी कराने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। फिर भी अगर बच्चे आपको कोई भी दिक्कत लगती है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये दिक्कतें आ गई हैं, तो आप प्लीज़ निश्चिंत होकर के मैसेज में ज़रूर बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। तो मैं पढ़ता हूँ। हो सकता है मैं सारे ना पढ़ पाता हूँ, पर मैं जब भी नज़र जाती है, जब भी टाइम मिलता है, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों। और जो भी आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बच्चों, यूपी टेट में हो या सी टेट में हो या सुपर टेट में हो, 100% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आप ये नहीं दिखा पाओगे कि सर ये क्वेश्चन आपके कंटेंट से बाहर गया है। मैं पूरी तरह से वो कंटेंट साथ लेकर के चल रहा हूं जो आपके लिए चाहिए। इसके अलावा, टीचिंग एग्जाम्स के अलावा, इस क्लास का कोई और उद्देश्य मैं रख ही नहीं रहा हूं। ना उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा, ना उससे कम पढ़ाऊंगा। बच्चे, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। मजा तब आएगा जब आप पेपर दे के आओगे और कहोगे कि सर हिंदी का एक नहीं छोड़ा। और हर टीचर का, हमारे का उद्देश्य यही है कि वो हर सब्जेक्ट को इस वे में पढ़ा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो बच्चों, मैं फिर से कहूंगा कि हिंदी की ये कौन सी वीडियो है। आप सबको मालूम है कि 7वीं वीडियो हिंदी की आज शुरू हो रही है। पहली 6 वीडियो जिसने भी मेरे बच्चों करी है ना, उनको विश्वास आ गया होगा कि हम हिंदी बहुत अच्छी सीख सकते हैं। और मैं टोटल 20 वीडियो कराने की बात करता हूं, 20-25 जो भी बनेंगी, 20 में आपका लगेगा कि कुछ बचा नहीं है। तो बच्चे, जब 20 वीडियो खत्म हो जाएंगी तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि अब हमें कोई टेंशन ही नहीं है हिंदी की। तो हम सब टिप्स पर लेकर घूम रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, जबरदस्त होगी। ठीक है बच्चों। तो पहली 6 वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है इसी चैनल पे, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित। वहां से प्लेलिस्ट क्लिक करें। हिंदी की अलग, आपको सीडीपी की अलग, मतलब बाल मनोविज्ञान की, और अगली बच्चों मैथ्स की अलग, सबकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे एक टीचिंग एग्जाम्स एक अलग ही बना दिया है हमने। और किसी के में वो बाबू बैच शो हो रहा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हर क्लास वाइज पीडीएफ हिंदी की चाहिए तो हिंदी के कॉलम में ही हिंदी की सारी हैं। बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है बच्चों। चलो, अब आज हमारा टॉपिक क्या था आप सबको पता है बच्चे। आज हमारा टॉपिक है लिंग। तो बच्चों, लिंग पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो बच्चों ऐसे देखिए, क्वेश्चंस इसमें कई तरह के होते हैं। अगर क्वेश्चंस टाइप की मैं बात करूं तो बच्चों हमें पता होना चाहिए जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उससे हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस सिंपल वे में अगर पूछा जाए तो बेटा ये भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से किस में स्त्रीलिंग है। सबसे ज्यादा जो बनता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो शब्द दे देगा नीचे 4 ऑप्शन में। कौन सा शब्द पुल्लिंग पूछा है तो 3 स्त्रीलिंग देगा, 1 पुल्लिंग। वो पहचान ही तो आज सिखानी है मेरे को। ठीक है। एक टाइप तो होगी कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, कौन सा शब्द पुल्लिंग। एक ये होता है बच्चे, जैसे पूछ लेता है कि मास्टर का स्त्रीलिंग शब्द बनाओ तो मास्टरनी आप बोल देते हैं। डिब्बा का स्त्रीलिंग बनाओ, डिबिया आप बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। इस तरह से नेता का स्त्रीलिंग सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द क्वेश्चन है आज तक हिंदी में। अगर लिंग चैप्टर से बोलूं तो नेता का स्त्रीलिंग बहुत बार पूछा गया है। तो बेटा आप नेता नी भी नहीं बोलते, मास्टर का तो मास्टर नी, डॉक्टर का डॉक्टर नी, लेकिन नेता का नेता नी नहीं होता, इसलिए ही तो इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, नेत्री। ठीक है, वो सब आपको सिखाऊंगा आज। रचयिता, जो ताज इसमें बाद में आता है वहां पर त्री हो जाता है। ठीक है, रचयिता, कर्ता कर्त्री। ठीक है, रचयिता रचयित्री। तो उस तरीके से आप देखेंगे, बहुत सिंपल वे में आज आपको ये समझ आने वाला है। वक्ता का वक्त्री। ठीक है, तो जहां ता आएगा वो त्री बन जाएगा अपने आप। बहुत सही।
अब बच्चों मैं आगे ऐसे कुछ नियम भी बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी अपने क्वेश्चन पेपर में। चलिए, अब बच्चों एक टाइप हो गई कौन सा शब्द पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। दूसरा क्वेश्चन टाइप है बच्चों, तो एक टाइप तो हो गई कौन सा शब्द पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। दूसरा हो गया इसका स्त्रीलिंग शब्द बताओ। आपसे कोई बोलेगा मोर का स्त्रीलिंग बताओ, मोर नहीं। आपसे कोई पूछेगा छिपकली का पुल्लिंग बताओ, छिपकली स्त्रीलिंग है। छिपकली गिर गई तो बेटा छिपकली दूध में गिर गई बोलते हैं ना, तो वो स्त्रीलिंग है। गिर गया होता तो पुल्लिंग होता। तो छिपकली, अब छिपकली का पुल्लिंग बताओ, ऐसे भी आ जाता है। तो छिपकली का पुल्लिंग बेटा कुछ होता ही नहीं। छिपकला आपने सुना है कभी? नहीं सुना। तो फिर छिपकली का पुल्लिंग कैसे बनाए? तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल स्त्रीलिंग ही होते हैं हमेशा, उनको हम नित्य स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो वो ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, छिपकली का पुल्लिंग बताओ। तो वहां फिर हमें नर और मादा लगा के बनाना पड़ता है। तो नर, नर छिपकली ऐसे बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तोता, तोता का स्त्रीलिंग बताओ। तो मादा तोता, तोता का तोती तो नहीं होता कोई पक्षी, है ना बच्चों। तो उस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यही जो मेन टाइप है वो यही होता है। एक कई बार आ जाता है नदियों के नाम किस श्रेणी में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। तो बच्चे कुछ नदियों के नाम सोच के आप देखेंगे तो प्राय किस में आते हैं, अधिकतम उसमें आएंगे। कुछ अपवाद भी हैं वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप देख पाएंगे कि बहुत आसानी से आप लिंग वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं कि भैया लिंग कितने प्रकार का होता है। पहले तो लिंग की अगर मैं आपको परिभाषा बताऊं तो परिभाषा बच्चे क्या होगी, परिभाषा क्या होगी बेटा। अगर आपको सीधी सी बात बोलूं परिभाषा इसमें, तो परिभाषा होती है बच्चा कि पहले आपको बता दूं कि जब भी हमें लिंग देखना है कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो हमेशा संज्ञा शब्दों में ही देखा जाएगा। किसमें? ना कभी सर्वनाम में देखा जाएगा। सर्वनाम क्या होते हैं? वह, उसने, इसको, ये जो शब्द होते हैं, उन्होंने, मैंने, ये सब है सर्वनाम। अब फिर संज्ञा क्या होते हैं? जो भी मैंने कल नाम लिए थे सब संज्ञा होते हैं। तो जब भी आप लिंग देखते हैं तो सिर्फ संज्ञा शब्दों में ही देखते हैं, ना कभी विशेषण में देखोगे, ना कभी संज्ञा में सर्वनाम में देखोगे, ना कभी क्रिया में देखोगे। लिंग किस में देखा जाता है ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है। लिंग संज्ञाओं का देखा जाता है, इसलिए मैं संज्ञा के जस्ट बाद इसको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका क्रम बना रहे। तो संज्ञा तो आप सीख गए हैं क्या होता है। तो बेटा याद रखना कि संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध हो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध हो। कितने आसान भाषा में हमने ये परिभाषा पढ़ ली है, पुल्लिंग होने का बोध हो। क्या बच्चे ये परिभाषा आपको समझ में आ गई है? जी हां, ठीक है बच्चों। तो संज्ञा का वह रूप, जैसे बच्चों, जैसे जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बात समझ में कहां आती है। जैसे मैं अब आपको बता देता हूं। जैसे बच्चों मैं कोई भी शब्द लेता हूं, जैसे मैं किताब ले लूं, तो किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे मैं बच्चों अब बल्ब ले लेता हूं, बल्ब क्या है? पुल्लिंग है। जैसे मैं पेन ले देता हूं, पेन, पेन क्या है? पुल्लिंग है। कैसे पता चली सर? अभी बताऊंगा बच्चों। सीता क्या है? इसको तो जानते हो आप, नाम को, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो बेटा संज्ञा के ही तो रूप हैं सारे, संज्ञा के ही तो रूप हैं। इससे ही तो बोध हो रहा है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। बेटा संज्ञा का रूप तो सर ये भी है, नोएडा भी है। तो नोएडा क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है भैया। दिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग है भैया, स्त्रीलिंग।
बहुत बढ़िया। नोएडा पुल्लिंग बना दिया, दिल्ली स्त्रीलिंग बना दी, ऐसा कैसे सर? ये सारी बात बताऊंगा बच्चों, इसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। सर किताब नपुंसकलिंग भी है क्या? अब बच्चे मैं बात करता हूं, वही मैं बात करने जा रहा हूं। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। अभी बस जस्ट ये एक नंबर है, ये लिखे हुए शब्द हैं आपके सामने, अभी ये ध्यान मत दो कि कैसे पता लगा पुल्लिंग है, कैसे पता लगा स्त्रीलिंग, यही सब पढ़ाना है आज, ठीक है बच्चों? चलो, सब बताऊंगा बच्चे, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा, इसी में ही मैंने अभी सिर्फ परिभाषा बताई है लिंग की। अब लिंग के भेद में बात कर लेता हूं, लिंग के भेद। बच्चे याद रखना, अगर मैं बेटा हिंदी में लिंग पढ़ रहा हूं, तो हिंदी में लिंग के सिर्फ और सिर्फ याद रखना, दो ही भेद होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते। और वो दो क्या हैं? सबको मालूम है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। याद रखना बच्चों, कभी कंफ्यूज मत होना। लड़कियां हो तो पहले स्त्रीलिंग लिख लो, फिर पुल्लिंग लिख लेना। कभी कहो सर आप पुल्लिंग की बात कर रहे हो, स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहे, तो बच्चों अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो लिंग के भेद हैं दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है? अब बच्चों, अब आपने सुना होगा सर एक उभयलिंग भी होता है, एक नपुंसक लिंग भी होता है। सर वो क्या होता है? बेटा अगर हम संस्कृत पे जाते हैं तो चार प्रकार के लिंग पाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है? नपुंसक लिंग, ये जो मेज कुर्सी बल्ब पंखा कहता हूं, संस्कृत के हिसाब से सब नपुंसक लिंग है, ठीक है बच्चों? अब जो चीज दोनों में यूज हो जाती है उनको उभयलिंगी बोल देते हैं। मगरमच्छ मादा भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मगरमच्छी तो कुछ सुना नहीं ना। मछली, अब मादा मछली है तब भी मछली बोलेंगे, नर मछली है तब भी मछली, मछला तो कभी नहीं बोलेंगे, तो वो उभयलिंगी में आ जाता है, ठीक है बच्चों? तो वो संस्कृत है। लेकिन अगर हिंदी की बात है तो मछली स्त्रीलिंग में जाएगी, मगरमच्छ पुल्लिंग में जाएगा। क्यों जाएगा, इसका कारण अभी बता रहा हूं बच्चों। पैट की आंसर की आ गई है, हाँ फाइनल आंसर की आ गई है। अभी इसके बाद 10 बजे वही वीडियो बनाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है? चलो सर संस्कृत में 3, हाँ ठीक है, नपुंसक लिंग को ले लीजिए, उभय लिंग छोड़ ही दीजिए, ठीक है? और बताओ, तो कई जगह संस्कृत में 3 लिंगी माना गया है, ठीक है? आप सही कह रहे हैं, उभय लिंगों में रख दिया जाता है इनको, या नपुंसक लिंग मान लीजिए, उभय लिंग है ही नहीं कुछ। अब तो ठीक है, चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो लिंग के भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो भेद याद रखना हिंदी में बस। अगर आपको ऑप्शन आ जाए मेज क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है, तो आप बच्चे नपुंसक लिंग उभयलिंग देखते ही काट देना, क्योंकि हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है? क्लियर है बच्चों यहां तक? बहुत सही। जिसके, अब पुल्लिंग की परिभाषा क्या है बच्चों, लिख देना पुल्लिंग की परिभाषा, वे संज्ञा शब्द, ऊपर क्या था लिंग की परिभाषा, जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो। यहां पे क्या है, वे संज्ञा शब्द जिससे किसी के नर होने का बोध हो या पुरुष होने का बोध हो, पुरुष होने का बोध हो, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। बेटा परिभाषा का काम सारा खत्म हो गया, इधर आप एज इट इज स्त्री होने का बोध हो, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्लियर है? परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे बात आती है, देखिए आगे बहुत क्रम में चीजें पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से चीजें समझ भी आएंगी। अब बच्चों, अब मेन काम है हमारा ये, क्योंकि जिससे क्वेश्चन बनता है वो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है, जो अब पहचान में सिखा रहा हूं। पहचान सीखिए, पहचान सीखिए बेटा। पहचान जो है, पहचान के देखिए तौर तरीके हो सकते हैं, या
देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो हिंदी बोलते बहुत बढ़िया हैं, जो हिंदी समझते बहुत बढ़िया हैं। कुछ मीडियम स्तर के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं दूर दराज के बच्चे, जो जैसे जो भोजपुरी वाले बच्चे हैं, जो और लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए ये टफ वर्डिंग पड़ेगी, उनके लिए लिंग भी बहुत मुश्किल टॉपिक है। जबकि अगर हिंदी भाषी क्षेत्र, खड़ी बोली वाला क्षेत्र है, तो बच्चे उसके लिए हिंदी का लिंग टॉपिक कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, मैं ट्रिक ही बताऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी शब्द को पहचानने की ट्रिक कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो बच्चे सीधी सी बात है ट्रिक। तो उससे पहले हमें या तो कोई सर्वनाम या कोई विशेषण या क्रिया चेक कर लेनी चाहिए। क्या हम तीन चीजों से चेक कर सकते हैं? सर्वनाम लगा के चेक कर सकते हैं उसके पहले, या विशेषण लगा के भी चेक कर सकते हैं, या उसमें क्रिया ढूंढ सकते हैं एक वाक्य बनाकर। क्रिया कैसे ढूंढते हैं? जैसे पंखा चल रहा है, अगर ये बेटा स्त्रीलिंग होता तो हम बोलते पंखा चल रही है। जैसे हम लड़की के लिए बोलते हैं सीता गा रही है, कभी ये नहीं बोलेंगे सीता गा रहा है। पर जो हिंदी भाषी खड़ी बोली वाले नहीं हैं, जैसे मैं देखता हूं भोजपुरी में, तो वहां पे ऐसे बोल देते हैं राम गा रही है, रमेश बजा रही है, ऐसा बहुत बार देखते हैं हम। तो बेटा वहां उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बच्चे ये थोड़ा सा फिर कुछ नियम बताने पड़ जाते हैं उन लोगों के लिए। पर हमारे यहाँ के बच्चे ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, स्पेशली यूपी के बच्चे। तो चलो, तो अगर देखें बच्चों, उससे पहले, हाँ, उभयलिंगी में आता है, जैसे वीर शब्द बोला आपने, वीर दोनों के लिए लग जाता है, वो पुल्लिंग के लिए भी लग जाता है, वो स्त्रीलिंग के लिए भी वीर शब्द लगता है। तो ऐसे शब्दों को हम उभयलिंगी में बोलते हैं। तो बच्चों उनको हिंदी में ज्यादा स्थान दिया नहीं गया है, तो वीर शब्द को हम पुल्लिंग में बोलते हैं, स्त्रीलिंग में भी। लेकिन ऐसा जहां पर लिंग स्पष्ट ना हो रहा हो, तो बेटा वहां पुल्लिंग ही मानना आप हमेशा, क्योंकि वीर पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग फिर वीरांगना बनता है। बात आई समझ में? वीर वीरांगना, ठीक है। तो वीरांगना स्त्री के लिए लगता है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? क्लियर। डॉक्टर को क्या कहेंगे? डॉक्टर को पुल्लिंग कहेंगे, स्त्रीलिंग उसका डॉक्टरनी हो जाता है। क्लियर। तो जिसका ना पता चल रहा हो वो आपको पुल्लिंग में डाल देना है। क्लियर? और बताओ इससे ज्यादा क्लियर और क्या कहूं? अब बच्चों उससे पहले देखो बच्चों, मैं सर्वनाम लगाने की बात कर रहा हूं अभी, वो क्रिया की तो मैंने बात बताई दी है। मेरा या मेरी लगाकर चेक करो, लगाकर परखो, लगाकर चेक करो, लो चेक करो, ये ट्रिक है। ट्रिक को मैंने हिंदी अंग्रेजी में लिख दिया। अब देखिए, या जो भी सूट करे, उससे पहले अगर मैं विशेषण लगाऊं तो उससे पहले अच्छा या अच्छी, और भी कोई विशेषण लगा सकते हो, बुरा या बुरी, पतला या पतली, कुछ भी, अच्छा या अच्छी लगाकर चेक करो। कोई सा एक काम कर लेना, लगाकर चेक करो, ये नहीं कि दोनों ही करने हैं। अगर बेटा उसके पहले मेरा सूट किया तो हम कह देंगे वो क्या हो जाएगा? अगर मेरा लगा उसके पहले तो हम कह देंगे वो पुल्लिंग है। और मेरी, अगर मेरी बोलूंगा तो लड़की के लिए ही बोलूंगा, ये मेरी बेटी है, और लड़का होगा तो ये मेरा बेटा है। तो बेटा मेरा आता है पुल्लिंग बताने के लिए और मेरी आती है स्त्रीलिंग बताने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा भाई है, मेरा भाई, और स्त्रीलिंग बहन होती तो मेरी बहन है। क्लियर है ना बच्चों? अब अगर मैं देखूं, अच्छा अच्छी लगाकर भी उनके आगे चेक कर सकते हो। अच्छा लड़का, अगर बेटा मेज को अब मैं चेक करूं, मेज को, तो बताइए मेज किस में आएगा? अच्छा मेज आएगा या अच्छी मेज आएगा? क्या लग रहा है आपको, अच्छा मेज या अच्छी मेज? तो आप कहोगे अच्छी मेज, तो मेज स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि उसके साथ अच्छी आया है। या आप मेरा मेज कहोगे या मेरी मेज कहोगे, तो आप कहोगे मेरी मेज, तो मेज किस में आ गया? स्त्रीलिंग में। ठीक है, मेरी स्त्रीलिंग के साथ ही आता है। बात क्लियर हुई बच्चों आपको? अगर मैं कैमरा अब आपसे पूछूं तो आप मेरा कैमरा कहोगे या मेरी कैमरा कहोगे? तो आप कहोगे मेरा कैमरा है, ये मेरी कैमरा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, मेरा कैमरा है।
ठीक है बच्चों, तो उस तरह से कैमरा पुल्लिंग में चला जाएगा। जिनके आगे मेरा लगे वो बेटा पुल्लिंग, और जिनके आगे मेरी लगे वो स्त्रीलिंग। ऐसे ही अच्छा या अच्छी लगा के, बुरा या बुरी भी लगा सकते हो, कोई और विशेषण ले सकते हो। पतला पतली भी विशेषण है, काला काली भी विशेषण है, काला काली भी लगा सको, काला पंखा काली पंखा, काला पंखा बोलेंगे भाई, ठीक है। तो काला पंखा बोलेंगे तो काला, काली होती तो लड़की हो जाती। जैसे दीवार काली है, काली दीवार, तो वहां काली बोला हमने दीवार से पहले, तो समझ जाइए क्या होगा। अब काली बोला है तो दीवार स्त्रीलिंग हो गया। अब टीवी को क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, टीवी, टीवी के लिए क्या बोला जाता है? टीवी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? खुद बता दोगे आप कि ये मेरा टीवी है, मेरी टीवी नहीं, तो वो पुल्लिंग में हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो पुस्तक क्या होगी, अब आप खुद बताइए पुस्तक क्या होगी। ये जो पुस्तक है ये मेरा पुस्तक बोलते हैं, मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। मेरे सामने ग्लोब रखा है तो मेरा ग्लोब या मेरी ग्लोब, तो बेटा मेरी ग्लोब है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या क्लियर कर पाए आप बच्चों? तो अब आप बहुत अच्छे से चेक कर पाओगे कोई भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब मैं बहुत सारे वर्ड लिख रहा हूं, बेटा खुद पहचान लेना कि कौन सा क्या है। सबसे पहले अच्छा या अच्छी लगा के, क्योंकि समझने का ज्यादा है, करने का कुछ नहीं है। आप कोई भी वर्ड मैं लिखूंगा बेटा, अब मैं जैसे कुछ भी लिख देता हूं, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो बोर्ड का बताइए, बोर्ड क्या होगा। अब बच्चों अब मैं पलंग लिख देता हूं, पलंग, ये क्या होगा। अब बच्चों मैं छत लिख देता हूं, ये क्या होगा। अब बच्चों मैं पेन लिख देता हूं, ये क्या होगा। अब बच्चों मैं दीवार लिख देता हूं, ये क्या होगा। अब बच्चों मैं दरवाजा लिख देता हूं, ये क्या होगा। बच्चे मैं शीशा लिख देता हूं, ये क्या होगा। बेटा ये सब आपको पता है। अब बच्चों मैं आगे कुत्ता लिख देता हूं, कुत्ता क्या होगा, अरे इसका तो वैसे ही पता है। चलो भैंस लिख देता हूं, भैंस क्या होगा। गाय क्या होगा, सबको पता है। दिल्ली क्या होगा, बेटा दिल्ली, प्यारी दिल्ली, प्यारा दिल्ली, बताओ क्या बोलोगे इसको। ठीक है, तो अब आप बहुत आराम से लखनऊ भी बता पाओगे। ठीक है, तो लखनऊ अच्छा शहर है, अच्छी शहर नहीं, तो वैसे तो दिल्ली भी अच्छा शहर है, लेकिन वो शहर के लिए अच्छा अच्छी आया। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर दिल्ली अच्छा शहर, बेटा पहला लगा के बताओ ना। ठीक है, बुरा दिल्ली या बुरी दिल्ली? बुरी है दिल्ली, बुरी दिल्ली। बुरा है लखनऊ, बुरी है लखनऊ, कोई नहीं बोलेगा बुरी लखनऊ, नहीं बुरा है लखनऊ। ठीक है बच्चों, तो वहां लखनऊ पुल्लिंग में हो जाएगा। नोएडा क्या है, प्यारा नोएडा, मेरा नोएडा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से, तो हम इस तरीके से कह देंगे मेरी दिल्ली। ठीक है, मेरा हैदराबाद, मेरा हैदराबाद। दरवाजा सर स्त्रीलिंग है, बेटा कैसे कह दोगे यार, दरवाजा कैसे, दरवाजा खोल दी बोलते हो आप, दरवाजा खोल दी, दरवाजा खोल दिया। मेरा दरवाजा बंद कर देना, मेरी दरवाजा बंद कर देना कोई नहीं बोलता मेरे भाई। तो मेरा मेरी लगा के चेक कर लो ना बच्चों। मेरी भैंस, हाँ कोई बोलता है मेरा भैंस गया, मेरा भैंस, भैंसा को बोले हैं भैंस। तो भाई इस तरीके से हम आदि शब्दों को चेक किया जा सकता है, आदि शब्दों को चेक कर सकते हैं। आदि शब्दों को लो चेक ही लिख दिया अंग्रेजी में, चेक कर सकते हैं। कैसे, मेरा मेरी लगा के। क्या बच्चे अब आपको हर शब्द क्लियर हो गया है? पर्दा लग रहा है घर में, पर्दा बताइए किस में आएगा। तो मेरा पर्दा, अच्छा पर्दा, अच्छी पर्दा कोई बोलता है, पर्दी हो जाती है फिर तो। ठीक है बच्चों, तो दिल्ली पुल्लिंग नहीं है बेटा, दिल्ली स्त्रीलिंग में है। ठीक है, पुलिस क्या है आप बताओ, पुलिस को खुद बताओ। पुलिस को एक वाक्य बना के देखो, पुलिस आ रही है। क्या हम किसी आदमी के लिए बोल सकते हैं आ रही है? खुद बताओ, पुलिस आ रही है स्त्रीलिंग है। बेटा जितने भी शक्ति प्रदर्शनकारी होते हैं ना, जिनमें ताकत होती है, जिनको गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है, वो ज्यादातर आपको स्त्रीलिंग में मिलेंगे, नारी शक्ति में मिलेंगे। वो सब नारी, नारी शक्ति हैं वो। कैसे, संसद, ठीक है बच्चों, राज्यसभा, लोकसभा, सेना। क्या बढ़िया बच्चे तालमेल बढ़ रहा है ना। तो अब आपको पता ही है, टीम, सभा, कमेटी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं बच्चों। तो जिनमें भी ताकत होती है वो सब स्त्रीलिंग में चले जाते हैं, क्योंकि नारी के पास शक्ति होती है। तो बच्चों आप आराम से पहचान पाओगे नारी शक्ति को। बहुत सही। तो
सेना भी अब आप समझ गए हैं। अब मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है ना बच्चों, आप इस तरह से बहुत आराम से कर पाएंगे। अब बच्चों आगे बढ़े क्या? सर रोजगार विदंकित क्या? एक बच्चा पूछा सर रोजगार विदंकित क्या? बेटा रोजगार विदंकित चैनल है। तो चैनल तो बेटा पुल्लिंग में आएगा। अब बताओ और क्या लोगे? सेना स्त्रीलिंग है, हाँ जी सेना स्त्रीलिंग है, बिल्कुल बेटा। चलो देवता, देवता देवा देवी होता है स्त्रीलिंग है, देवता तो पुल्लिंग है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। चलो और बताइए, क्लियर है? हापुड़ बेटा, हापुड़ पुल्लिंग है। सब अपने वहां के बनवा देना। वैसे देखिए ज्यादातर, ज्यादातर बेटा प्राय मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप क्लियर रहें। मैं कुछ लिख के भी लाया हूं ताकि मैं कुछ भूलूं ना, क्योंकि कुछ भी छूट गया तो फिर आप कहते हो, और कुछ भी इंपॉर्टेंट ना रहे इसलिए मैं कुछ लिख करके भी लाता हूं। प्राय सभी, बेटा ये लिख दो, प्राय सभी देशों, प्राय सभी, प्राय का मतलब होता है कि कभी कभार बाहर भी हो सकता है, इससे प्राय अमूमन। ठीक है बच्चों, तो प्राय की बात कर रहा हूं तो एक आध अपवाद भी इसमें आ सकता है। प्राय सभी देशों, सभी हिंदी महीनों, सभी हिंदी महीनों, हिंदी महीनों, सभी पर्वतों, सभी पर्वतों, और बता देता हूं दिनों के नाम, दिनों के नाम, और बता देता हूं बच्चों पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम। अशोक का पेड़ बेटा पुल्लिंग हो जाएगा, कुछ अपवाद तो सब में मिल जाएंगे। ग्रह नक्षत्रों के नाम, वो पुल्लिंग तो है ही खैर अशोक, एक आध पेड़ ऐसा है जो आपको इस स्त्रीलिंग में भी मिल सकता है। ग्रह नक्षत्रों के नाम, के नाम आदि, नाम आदि पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये बहुत काम की बात मैंने आपको लिखवा दी, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे इस ग्रह नक्षत्र में एक बहुत बड़ा अपवाद है, पृथ्वी। पृथ्वी भी तो ग्रह है ना सर, पृथ्वी बेटा स्त्रीलिंग में आती है, ये बात आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अपवाद में स्त्रीलिंग में पृथ्वी आ जाती है। और पृथ्वी तो बेटा आपको वैसे ही पता लग रही है कि अब पृथ्वी बोलकर खुद देख लो। बाकी कोई भी ग्रह हो, अरुण हो, वरुण हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, शनि हो, सब पुल्लिंग अपने आप ही लग रहे हैं। लेकिन पृथ्वी अपने आप ही ऐसा लग रहा था ये तो स्त्रीलिंग है, पृथ्वी तो स्त्रीलिंग है। पृथ्वी फट गई, धरती फट गई, ऐसे ही तो बोलते हैं, है ना बच्चों? तो इस तरीके से हम इनको छांट सकते हैं। बेटा दिनों के नाम कैसे? जैसे दिनों के नाम में आपका रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, ये सब क्या है? ये दिनों के नाम, ये पुल्लिंग ही होंगे। पेड़ों के नाम जैसे आप बोलिए, पेड़ों के नाम जो भी आप बोलेंगे, जो भी पेड़ हैं आप देखते हैं, ये सब पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, चाहे वो नीम हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी पेड़ आप नाम जानते हैं वो सब पुल्लिंग में। प्राय एक आध अपवाद हो भी सकता है। सभी हिंदी महीनों के नाम, क्या सर जनवरी फरवरी? नहीं, ये अंग्रेजी महीने हैं। हिंदी महीने क्या होते हैं बेटा? हिंदी महीने होते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, साढ़, सावन। ये जो महीने हैं इनको हम कहते हैं हिंदी महीने। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ठीक है, भाद्रपद, ये जो महीने हैं आपको आते हैं सारे। ठीक है बच्चों, तो ये जो महीने हैं ये सारे हिंदी महीने हैं। ठीक है, चलिए सभी देशों के नाम। देशों में एक अपवाद है श्रीलंका, श्रीलंका, लंका जल गई, आपने सुना ही होगा। तो बेटा ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब देशों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सही, बिल्कुल बच्चों। तो इस तरीके से हम इन सबको बहुत आसानी से ध्यान रख पाएंगे कि ये सब नाम अधिकतर पुल्लिंग है। आप लेके भी देखोगे ना, इनको रटोगे भी नहीं, तो आप वहां पे एग्जाम में सोचोगे एकदम से अमेरिका आ गया आपके सामने, हमें याद नहीं है देश, हमने पुल्लिंग में पढ़े इससे। बेटा आप अमेरिका को यूं ही सोच लो ना, अमेरिका, अमेरिका हमला करके भाग गया, भाग गया, ठीक है, भाग गई नहीं बोलेंगे। पर श्रीलंका फिर भी, श्रीलंका भी वैसे भाग गई नहीं होता, पर हमने सुन रखा है ना उसके लिए पहले से, लंका जल गई।
लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। है ना बच्चों, कुछ ऐसा है ना, एक हनुमान जी के जब लगा दी पूंछ में आग। तो बच्चों वो वाला। और हाँ, आगे बच्चों कुछ देखिए, देखो दूध के जो प्रोडक्ट हैं, दूध से बने, दूध से बने प्रोडक्ट, उत्पाद, उत्पाद प्राय पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे, जैसे अगर मैं नाम लेने लगूं, जैसे, जैसे बेटा दूध, दही, दही पुल्लिंग में ही आता है, दूध, दही। मट्ठा, मट्ठा, मट्ठा अगर बोलूंगा तो इसमें आएगा बेटा। और बताओ, पनीर इसी में आएगा, मेवा इसी में आएगा, आदि। दूध से यही बनता है, और भी कुछ बनता है। चलो, लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद है अगर मैं इसको छाछ कह दूं, छाछ, या लस्सी कह दूं, तो बेटा ये स्त्रीलिंग में है, ये स्त्रीलिंग है दोनों, ये दोनों स्त्रीलिंग है। छाछ और लस्सी आ जाए तो स्त्रीलिंग है। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम किस में आते हैं? प्राय पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अपवाद उसमें भी है। नाक, मेरी नाक टूट गई, ठीक है, मेरी नाक बोलते, मेरी आंख बोलते, आंख नाक किस में आ गई? स्त्रीलिंग में। लेकिन हाथ पैर ये सब, मुंह, थोबड़ा, होठ, बेटा सब किस में आएंगे? बाल किस में आएंगे? ये सब किस में आएंगे? अंगूठा। लेकिन उंगली स्त्रीलिंग में आ जाएगी तुरंत। ठीक है बच्चों। दांत पुल्लिंग में। तो तीन आपने स्त्रीलिंग पढ़े, नाक, आंख और जीभ स्त्रीलिंग। तो अपने आप जो बोलने में लग रहा है बच्चों, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। रटने से फायदा नहीं है, ना ऐसे कभी रटे हुए याद होते हैं। ठीक है, आपको शरीर के अंगों में पता रहेगा कि कौन सी स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, इसलिए उनको रटने का फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्राय, अब स्त्रीलिंग वाले भी लिख लीजिए, प्राय स्त्रीलिंग वाले भी लिख लीजिए। प्राय स्त्रीलिंग शब्द, प्राय स्त्रीलिंग में कौन कौन होते हैं जरा देखिए बच्चे। प्राय स्त्रीलिंग में कौन कौन आते हैं? नदियों के नाम, नदी, इसमें अपवाद देखिए, सभी नदी, सभी नदी के नाम, सभी नदियों कर देना, सही नहीं लिख रहा, सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के नाम किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। लेकिन अपवाद इसमें भी हैं, अपवाद साथ साथ लिख देता हूं, क्योंकि कई बार अपवाद भी पूछ लेता है बेटा। सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदी हैं जो अपवाद में आती हैं। ठीक है बच्चों, और आगे देखता हूं, बताता हूं बच्चों हिंदी तिथियों, हिंदी तिथि, और ये सभी किस में आती हैं? ये बेटा इसी में आती हैं। जैसे पहली, ये होती है हिंदी तिथि, पहली तारीख है जी, आज, आज दूसरी तारीख है जी, कल तीसरी है जी, दूज बोल देते हैं, तीज भी बोल देते हैं, चौथ बोल देते हैं, ये शब्द क्या, पंचमी बोल देते हैं, षष्ठी बोल देते हैं, ये तीसरी तारीख, चौथी तारीख, ये जो तारीख है, तो बेटा ये जो है ये हिंदी तारीख है। ठीक है, ये सब किस में आएंगी? हिंदी तिथि आएंगी स्त्रीलिंग के अंदर। और बता देता हूं लिपियों, भाषाओं और बोलियों के नाम। लिपि, देवनागरी लिपि वगैरह, है ना बच्चों। तो और गुरमुखी, गुलरुखी लिपि होती है पंजाबी भाषा की, इस तरह की जो लिपि है, अरबी, फारसी, वो लिपि, भाषा और बोली, वह बोलियां, ये सब किस में आएंगी? स्त्रीलिंग के अंदर। ये सब स्त्रीलिंग के अंदर ही आती हैं। एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो आगे। ठीक है, चलो, क्लियर बच्चों, बहुत सही। गंगा क्या है? स्त्रीलिंग है बेटा। ये तीन नदी छोड़ देना, बाकी सब स्त्रीलिंग है। तीन नदी छोड़ देना बस, बाकी सारी नदी कोई भी आ जाए स्त्रीलिंग है। क्लियर? चलो,
अब देखिए जैसे पर्वतों के नाम हैं वो पुल्लिंग में है, पर्वतों में एक अपवाद है, पर्वतों में अपवाद। अगर कोई पर्वतों में अपवाद कोई आपसे पूछ ले तो आपको एकदम से याद आ जाएगा अरावली, अरावली की पहाड़ियां, अरावली। तो अरावली भी अपवाद इसमें आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो। तो कुल मिला के हो सकता है बच्चों मैंने एक आध अपवाद छोड़ दिया हो, तो वो बच्चे हो सकता है, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूं उनको बोल करके देख लें, सबसे बेहतरीन होगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन होगा आप उन्हें बोल करके देख लो। सर इनको सेंटेंस में बोल कर दिखाओ। बेटा इन तीन नदियों को मैं भी अचंभित हूं कैसे माना गया है, इनको सेंटेंस में बोलने पे बनता ही नहीं है बात। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नदियां ऐसी चीज हैं कि इनको सोन भी सुनने में लगता है, ब्रह्मपुत्र भी सुनने में लगती है कि भैया वो नदी ही होगी, लगती है, बोल रहा हूं मैं खुद। ठीक है, तो बेटा ब्रह्मपुत्र सोन बस ये रट लेना तीनों, ये कैसे किस प्रकार है कोई बात नहीं, अपवाद चीजों को रट लेना चाहिए, वो बेहतर है। सभी बातें समझी नहीं जा सकती। चलो, वैज्ञानिकों का, वैज्ञानिक होंगे या जो हिंदी विशेषज्ञों का मत है अपना, वो हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए या हमें उनकी टक्कर लेना पहुंच जाना चाहिए, अपना विरोध दर्ज कराने। एक बुक मैंने भी लिखी है, मतलब ऐसे कहना हम भी विधाता हैं हिंदी के, आ जाओ हमारे सामने। तब तो भैया फिर तो आप वहीं जाके लीजिए। सतलज क्या बेटा मैंने बता दिया ना, सारी नदियां स्त्रीलिंग हैं, बाकी ये तीन नदी पुल्लिंग में, याद रख लेना। हिमालय पुल्लिंग ही है बच्चे, ठीक है, सारी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं, बस तीन नदियां पुल्लिंग है। ठीक है, और बताओ। अरावली बेटा स्त्रीलिंग में होगा, अरावली स्त्रीलिंग में होगा, बाकी सारे पर्वत जो है किस में आएंगे, सब सारे पर्वत पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, हिमालय पुल्लिंग है, हाँ जी बिल्कुल। आगे आ जाइए बेटा, कोई डाउट ही मत करो, जो भी आपको बता रहा हूं 100% सही है। हो सकता है कोई गलती से मिस्टेक हो जाए, वो तो एक अलग बात है। बेटा देखिए, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग ये क्या होता है, ये वे शब्द हैं जो जिनका स्त्रीलिंग जो सदैव, ऐसे लिख लेना, जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, होते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में इन्हें मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जिनका कोई प्रसिद्ध स्त्रीलिंग नहीं होता और उन्हें फिर मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाए, वही नित्य पुल्लिंग में आता है। सेम शब्द नित्य स्त्रीलिंग में मिल जाएंगे। तो बेटा जैसे अगर मैं बोलूं भेड़िया, भेड़िया उनमें आएगा, तो इसका ये नित्य पुल्लिंग है, ये नित्य पुल्लिंग है बच्चा, नित्य पुल्लिंग। और अगर इनका स्त्रीलिंग बनाऊं तो यहां बनाऊंगा तो आप लोग बना ही देंगे, भेड़िया का मादा भेड़िया बनेगा, मादा भेड़िया। ठीक है बच्चों, और आ जाओ। और देखिए गेंडा, गेंडा का, गेंडी नहीं सुना होगा आपने, मादा गेंडा। ठीक है बच्चों, और आ जाओ। भालू का, भालू नहीं सुना कुछ, नहीं, तो मादा भालू। बेटा भालू की घरवाली भी होगा तो उसे भी भालू ही बोलते हैं, उसको क्या बोलोगे बताओ, भालू की घरवाली क्या बोलोगे, भाली नहीं, मादा भालू बोलेंगे। चलो, अब जैसे कौवा का किसी ने सुना है, कई लोग सोचते हैं कौवा का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो कोयल कर देते हैं, नहीं, मादा कौवा ही बनाना पड़ेगा, तो मादा कौवा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे और भी शब्द दे रहा हूं, सब अपने आप बना देना बेटा। खरगोश इसी की कैटेगरी में आता है, मगरमच्छ इसी कैटेगरी में आता है, अपने आप बना देना बच्चों। मगरमच्छ लिख देना अपने आप, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सारे नहीं लिख रहा हूं। चीता इसी श्रेणी में आता है, बहुत सारे आते हैं, मैं सब तो नहीं लिखवा सकता, बहुत सारे आते हैं। मच्छर भी इसमें, मच्छरी नहीं सुना होगा। पक्षी बेटा पुल्लिंग में ही आता है ना, पक्षी का स्त्रीलिंग बनता है, पक्षी उड़ रहा है, कभी पक्षी उड़ रही है नहीं बोलते। ठीक है बच्चों,
गरुड़ इसी में आता है, बाज इसी में आता है, आदि, आदि का मतलब अभी खत्म नहीं हुए, अभी तो चलेंगे ऐसे ही। ठीक है बच्चों, नित्य पुल्लिंग आप समझ गए क्या होता है। अब अगर मैं नित्य स्त्रीलिंग की बात करूं, नित्य स्त्रीलिंग की बात करूं, तो नित्य स्त्रीलिंग में भी आप ऐसे ही लिख देते हैं, जो शब्द जिनका, बेटा वही लैंग्वेज लिख दो या फिर से दोबारी बदल लो, जब अपने आप ही बनानी है तो कैसे ही बदल लो, जिनका केवल केवल स्त्रीलिंग रूप ही प्रचलित है, प्रचलित है, इन्हें नर लगाकर पुल्लिंग बनाया जाता है, नर लगाकर पुल्लिंग बनाया जाता है, पुल्लिंग बनाया जाता है। पिछले वाले तो सारे नित्य पुल्लिंग थे, उनका स्त्रीलिंग नहीं ढूंढ पा रहे थे। मगरमच्छ चल रहा है, मगर मच्छी कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। अब यहां पर स्त्रीलिंग भी ऐसे कुछ फेमस हैं, तो बेटा वो कैसे, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर नित्य स्त्रीलिंग लिखूंगा, नित्य स्त्रीलिंग लिखूंगा और उनका फिर पुल्लिंग बनाऊंगा, तो बेटा आप समझ तो पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये लैंग्वेज तो आप समझ पा रहे हैं ना बच्चों, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे बच्चों। जैसे अगर मैं बोलूं कि छिपकली, छिपकली, बताओ छिपकली स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? कोई भी कह देगा ये स्त्रीलिंग है। इसका लिंग चेंज करो तो हम कैसे करेंगे भैया, छिपकली स्त्रीलिंग है, लिंग चेंज करूंगा तो ये स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग बनाना है, और जब पुल्लिंग बनाना होगा तो नर लगा के बनाना होगा, तो नर छिपकली ऐसे मेरे को बनाना है। बात आई समझ में? बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब आगे और बताऊं बच्चों, जैसे चील है, चील, चील, बेटा स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हमेशा वहां बनेगा जो सजीव चीजें होंगी। आप कहो मेज स्त्रीलिंग है सर, मेज का पुल्लिंग बताना, तो बेटा मैं कहूंगा कि मेज निर्जीव वस्तु है, उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग मत करो, उसके साथ मत खेलो, खेलो सिर्फ सजीवों के साथ। चलो, तो चील उड़ रही है, चील उड़ रही है, तो बेटा चीला थोड़ी कह दूंगा, न्यू बताओ, चील का पुल्लिंग चीला कह दूं या बाज कह दूं? नहीं, कुछ नहीं होता बेटा, नर चील होगा, नर चील, बहुत सही। और आगे बताऊं, कोयल, बेटा कोयल का क्या होगा, कोयल का नर कोयल, नर कोयल, बहुत सही, कौवा मत कर देना। आगे आ जाओ, गिलहरी इसी कैटेगरी में आएगी। गिलहरा सुना कभी? गिलहरा नहीं, गिलहरी का घर वाला कौन होगा बच्चों? नर गिलहरा, नर गिलहरा, बहुत सही। ओ सॉरी, नर गिलहरी रहे, गिलहरी। मछली, मछली का पुल्लिंग घर वाला कैसे बना दे? नर मछला, अरे नर मछली भाई, मछला मत कर देना, नर मछली। ऐसे और भी शब्द हैं, जू जो सिर में होती है, जू। और बताओ मकड़ी, और बता देता हूं बच्चों कुछ ढूंढ के, मकड़ी, बतेरे हो गए, मक्खी, मक्खी नहीं लिखा ना अभी तक, मक्खी, मक्खा सुना नहीं, मक्खी आदि, ये सबका खुद बना लेना। ये लीजिए, क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। मैना, हाँ, तोता पुल्लिंग में, मैना स्त्रीलिंग में। अब बनाना उसका पुल्लिंग तो नर मैना, तोता का बनाना तो मादा तोता। बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत सही, आप समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब बच्चों कुछ चीजें और बच गई हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन। ये लगता है ऐसे कि क्या पढ़ा रहे हो, लिंग परिवर्तन। चलो बच्चों, आदमी को औरत बना देना और औरत को आदमी बना देना, यही होता है लिंग परिवर्तन। तो अब हम सीखेंगे, थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। तो बच्चे देखो, जैसे बड़ा एक फेमस है एक नियम, वान कहीं भी आ जाए तो वती लगाकर उसको स्त्रीलिंग बना देते हैं, और बेटा मान कहीं भी आ जाए उसको मति लगाकर स्त्रीलिंग बना देना। ये पहले नियम में ही लिख देना,
ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार, हाँ चीटी भी लिख सकते हो उसमें, चीटा वैसे होता है, कहते तो हैं पर कोई बात नहीं, चीटी लिख दो, बिच्छू पुल्लिंग में लिख देना फिर। चलो अब बच्चों मैं जैसे बोलूं तो यहां पर मैं अब लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा गुणवान, 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 गुणवान क्या लिखोगे गुणवान का? गुणवती, गुणवती लिखोगे, बहुत सही। अब बच्चों धनवान, धनवान, वान आ रहा है तो वान का क्या होता है? वती होता है, धनवती, बहुत बढ़िया। जहां भी वान आएगा वो वती कर देगा उसको। और बताऊं कुछ? भगवान, भगवान का स्त्रीलिंग बनाओ बेटा, बहुत बार आ जाता है, भगवती, ये बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, ये यहां से क्वेश्चन, ठीक है। भाग्यवान, भाग्यवान कहते हैं ना बच्चे, भाग्यवती, भाग्यवती, बहुत बढ़िया। आ गया जो शक्तिमान, अब मान पे आ जाते हैं, शक्तिमान, मान का क्या होगा? मति, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या मान का मति में? शक्तिमती। बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्रीमान, सब लोग जानते हैं जिसको, तो श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, कितने आराम से हो रहा है, बुद्धिमान का बुद्धिमती। यहीं पे साइड में लिख देना बेटा, विद्वान का बहुत आता है, एक यहां पर अपवाद भी है, अपवाद, अपवाद हर जगह चला, विद्वान, विद्वती होना चाहिए लेकिन होता है विदुषी, विदुषी, ठीक है। तो ये अपवाद भी साथ में रखना है ताकि याद रह सके आप सबको, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत अच्छा नियम हमने पढ़ लिया, जिसको हम ये कह सकते हैं कि भैया ये बहुत काम का नियम है, अब हम बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अब बच्चों एक और नियम मैं आपको बताता हूं कि अक का दूसरा नियम अगर मैं लिखवाऊं, अक का बहुत जगह आप देखोगे इका हो जाएगा, अक का इका। अब अक कैसे आता है? जैसे अगर कोई बोले लेखक, जैसे, जैसे में आ जाएगा लेखक, तो जैसे लेखक, तो आप क्या करेंगे इसका? लेखिका, तो आपने देखा ये अक है, खा आ, ए आ रहा है ना इसमें, अक, तो इका हो गया, लेखक, लेखिका। और बताओ बच्चों ऐसा, और बताओ, और बताओ क्या हो सकता है, मैं देखता हूं बच्चों। बालक, बालक का स्त्रीलिंग कोई आपसे पूछे, बालिका, बहुत सुंदर। अब बच्चों मैं आपसे और पूछता हूं, अध्यापक, अध्यापक में भी अकाराबाद में अध्यापक, तो क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापिका। बेटा अब आपको समझ आ रहा होगा सारा, है ना। संयोजक, संयोजक का कोई आपसे पूछे स्त्रीलिंग बताओ, बेटा सवाल कैसे आएगा? संयोजक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो संयोजिका, संयोजिका। और बताओ कोई शब्द आपको याद आ रहा हो? गायक, बहुत बढ़िया, गायिका, गायिका, बहुत सुंदर। बेटा नायक भी हो जाएगा, फिर तो पाठक भी हो जाएगा, नायक, नायिका। बेटा पाठक, पाठक भी लिख ही देते हैं, पाठक, पाठिका, पाठिका, बहुत सुंदर, क्या बढ़िया, है ना बच्चों। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना आपको। अब बच्चे आता हूं उन्हीं पर, ता जिनके अंत में आता है। एक तीसरा नियम है, अब तीसरा नियम है, जिनके बाद में ता आए, जिनके बाद में ता आए, ता का त्री हो जाता है, ठीक है बच्चों, ता का त्री हो जाता है। अब ता का त्री, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्री में, ये पुल्लिंग में, ठीक है बच्चों, ये पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग में होगा, वो स्त्रीलिंग में होगा। जैसे अब एग्जाम्पल देता हूं, कर्ता, 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 तो देखिए कर रहे तो यहां बोल रहा है, लेकिन ये ता आया है ना लास्ट में बोलने में, तो करता, तो इसका हो जाएगा बेटा करित्री। तो ये रे जो है तय में जुड़ जाएगा, रे तय में लगेगा तो ऐसे बनेगा। अब बच्चा करित्री, तो ये जो रे है वो वहीं का वहीं रहा, ये कर्ता वाला, तो ये
त्री तो अपने आप हो जाएगा, त्री देखो त्री, ये इसका ता का त्री हुआ है, रे अपनी जगह रहा है। कर्त्री, कर्ता का करित्री, नेता का नेत्री, बहुत बढ़िया, इसी कैटेगरी में आता है वो नेत्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल है ये वाला। ठीक है बच्चों, यूपी में कवि थोड़ी है, उसमें ता थोड़ी आ रहा है। कवि का तो बेटा कवित्री होता है, कवि का तो कवित्री होता है। ठीक है, पर वो इस कैटेगरी में नहीं आता। ज्ञाता का ज्ञात्री, बहुत बढ़िया, ज्ञाता, ज्ञात्री, ता का त्री करना है बस, ज्ञात्री। और बताऊं बच्चों, दाता का दात्री, दाता का दात्री, दाता जो दान देता है, दात्री। और अभिनेता, अभिनेता तो आपने सुना ही होगा ना बच्चों, तो अभिनेता का अभिनेत्री, अभिनेत्री। कितना बढ़िया से याद हो रहा है बेटा, चूंकि चीजें ही क्रम में अब पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ी कहां थी आपने। रचयिता, रचयिता ऐसे लिखा जाता है बच्चा, रचयिता, तो रचयित्री, रचयित्री। और बताओ बच्चों, वक्ता जो बोलता है, वक्त्री, वक्त्री। विधाता, विधाता, विधात्री, विधात्री। बेटा ये नियम हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको ज्यादातर नियम क्या, जो भी आपके डाउट्स स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होता है, पिता का माता क्यों होता है, बेटा हर जगह तान का नहीं, जहां आपको पता वहां क्यों घुसेड़ रहे हो बाद में ही फालतू में। पिता का माता क्यों होता है, पितृ होना चाहिए था बेटा, वहां तो पता है पितृ कोई शब्द नहीं होता। तो ये एक नियम बनाए, जबरदस्ती के नियम बनाए गए हैं कभी हर जगह। बेटा ये जहां आपको कुछ पता नहीं चलता, उनके नियम मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, सिम मेल है या फीमेल है, बेटा मेरा सिम टूट गई तो फीमेल कहूंगा मैं। ठीक है, मेरी सिम, हम ऐसे ही बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चों, जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपके सारे डाउट्स मैं लिंक में क्लियर कर पाया हूंगा। बच्चों अब कल हम एक टॉपिक लेते हैं वचन। बेटा लिखने में टाइम लगता है इसलिए ज्यादा देर लग रही है आपको, बस मुझे बता देना कि सर पुत्र का पुत्री होता है, हाँ पुत्र है, वो ता नहीं है उसमें, पुत्र है, पुत्री ही होगा उसका। ठीक है, चाचा का चाची ही होगा। चलो, भाई का भाभी होगा, याद रखना, भाई का बहन नहीं होता, भाई का भाभी होता है स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, भाई का भाभी होता है, भाई का बहन नहीं होता है। चलो, पति पत्नी का जोड़ा अक्सर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में माना जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब एक कह रहा सर ढोलक का बता दो, बेटा ढोलक स्त्रीलिंग है वैसे, ठीक है, लेकिन ढोलक का कोई पुल्लिंग बनवाए नहीं, ये क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, अर्थात निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है। हम सिर्फ जीवन वाली चीजों का बना रहे हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। बेटा कैसी लगी क्लास जरूर बताना, और आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं। मुझे पूरी पूरी उम्मीदें हैं आपसे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और एक लाइक ठोक कर तो जरूर जाओगे ही जाओगे। और बच्चों अगर आप पैट की तैयारी भी की थी तो अब मैं पैट पर वीडियो बनाने वाला हूं कि उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे हाथ लगी है। चलिए आ जाइए रोजगार विद अंकित चैनल।